दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उम्मीद थी कि सियासी लड़ाई पर फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन अब एक अलग ही किस्म की बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं हुआ तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। अब बीजेपी को ऐसे में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहा, सुनिए। बहुत दिन तक काट की हांडी नहीं चलाई जा सकती। काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से किया, लेकिन जनता जिस तरीके से उनके उन वायदों पे एक भी वायदा नहीं पूरा हुआ, और जो खुद उन्होंने कहा कि हम साधारण की तरीके से रहेंगे, आम आदमी के लिए रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के आकट में डूब गए। आपने देखा कि जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए, इस्तीफा देना पड़ा, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, और जिस तरह से शीश महल बना लिया। अब जब गठबंधन अब कहाँ रहा, इंडी गठबंधन तो टूट गया। आखिर अगर इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, आप है, या आमने सामने लड़ रहे हैं, तो अब गठबंधन का वजूद कहाँ है? सामना ने भी लिखा है कि ये गठबंधन इसलिए टूट रहा है कि राहुल गांधी का अहंकार है। तो ये सिर्फ फुटबॉल हार कर नहीं, जनता भी नकार रही है। और इन्होंने गठबंधन किसी सिद्धांतों पे नहीं बनाया था, केवल केंद्र में सत्ता पाने के लिए स्वार्थों पे बनाया था। आज केंद्र में सत्ता मिली नहीं, जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी पारी दे दिया। तो अब स्वाभाविक है कि स्वार्थों का टकराव रहेगा, और ये जो आज टूट रहा है, ये स्वार्थों का इनका परिणाम है। इधर बीजेपी सांसद ने इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने दिल्ली में मिली हार के लिए आला कमान को ही मंथन करने की सीख दे दी। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस में गठबंधन होता तो बीजेपी हार गई होती। देखिए, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारी मुखालफत की। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती। अगर हमारा और आम पार्टी मिलके चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी। ये फैसला हमारी हाईकमान को करना पड़ेगा कि हमें अपने एलाइज के साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना। दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, उससे ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर एक बहुत चिंता का विषय है। हमने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बाद कांग्रेस के साथ लेकर आए। दिल्ली के इस चुनाव ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से जीती है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी 99 पार्लियामेंट की सीटें आई, जिसमें 60-65 सीटें हमारे पार्टनर्स, हमारे एलाइज की वजह से हम जीते। मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से हुआ है। हाईकमान को इस पर पूरा विचार करना पड़ेगा। राशिद अल्वी ने जो बात कही, उसी को अपने अंदाज में कहते हुए नजर आए हरियाणा कांग्रेस चीफ उदय भान। बस फर्क इतना था कि निशाने पर कांग्रेस आला कमान नहीं, बल्कि टारगेट पर थी आम आदमी पार्टी। उनके मुताबिक केजरीवाल के घमंड ने उनसे दिल्ली की सत्ता छीन ली, और अब उसका खामियाजा पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। इसका केवल एक ही कारण रहा है, श्री अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार, जो उन्होंने एकदम मीडिया में आकर के घोषणा कर दी कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस से, हम 70 के 70 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, और उन्होंने 70 के 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, इसलिए कांग्रेस को चुनाव सभी जगह लड़ना पड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ते तो ये रिजल्ट ही दूसरा होता। ये बीजेपी वाले ये कहने की नौबत ही नहीं आती। तो वहीं सर, अब हम कह सकते हैं कि पंजाब में भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। कल मीटिंग के लिए बाकायदा सभी सीनियर लीडर्स को, एमएलएस को, मंत्रियों को बुला लिया गया। तो हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को टेंशन हो गया, क्योंकि एलओपी जो कांग्रेस के ही है, प्रताप बाजवा ने कहा है कि वो 30 से 40 एमएलए के संपर्क में है, और शायद इधर सरकार खत्म हो गई। मंत्री और लीडर की बात नहीं, सारे विधायक भी बुला रखे हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है।
हरियाणा कांग्रेस चीफ गठबंधन की बात पर जोर देते हुए दिखे तो वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तो पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन को ही स्वार्थी करार दिया। उनका कहना है कि पीएम मोदी को हराने के लिए बनाए गए इस गठबंधन का जुड़ाव जनता के साथ कभी था ही नहीं और इसीलिए अब इस गठबंधन की ईंटें सरकने लगी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा जब कुनबा नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, नीति विहीन जब भी इकट्ठा हुआ है, इतिहास इस बात को कहता है कि वो हमेशा बिखरा है। एक फौरी तौर से एक मोदी जी की लोकप्रियता की सुनामी से बचने के लिए उस बाढ़ में एक दूसरे का भक्षण करने वाले, एक दूसरे की आलोचना करने वाले, एक दूसरे को पानी पी पी के कोसने वाले लोग एक हुए थे। तो चाणक्य जी ने भी बहुत साल पहले कहा था, यह कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ, जैसे मोदी जी लोकप्रिय। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियां हुआ करेंगी। ऐसी ये लोकसभा के पूर्व एक दुरभी संधि हुई थी जिसकी ईंटें सरकने लगी है और दीवार में दरारें पैदा होने लगी है। जहां पूरे दिन भर इस बात को लेकर बहस चली कि अगर लड़ाई एक साथ लड़ी जाती तो पीएम मोदी को हराया जा सकता था, तो वहीं इस घमासान में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अलग ही लीक पकड़ी। अठावले के मुताबिक अगर पूरा विपक्ष भी एकजुट हो जाता तब भी दिल्ली में जीत बीजेपी की ही होती। मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली की जीत हुई है, एक बहुत बड़ी हैट्रिक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जीत हमने हासिल की है। लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है, लोगों ने भ्रष्टाचार के विरोध में वोट दिया है, लोगों ने मतलब यमुना क्लीन करने के लिए वोट दिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय देने के लिए उन्होंने वोट किया है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हुई है। और संजय राउत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो बोलते सबने एक होना चाहिए, तो एक हो जाओ, मतलब एक होते तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन एक होने के बावजूद भी 2029 का जो सामना होगा, ये सामना हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, अपोजिशन के साथ होगा। लेकिन अभी अपोजिशन एक साथ आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब जिस तरह 2024 में वो इकट्ठा आए, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़े। वो एक साथ भी लड़ते थे तो भी जीत हमारी होने वाली थी।